जोरदार तालियों में खुदावंद के अजीम खादम को दावत देंगे। जोर से ताली बजाएंगे सब। और हम जिंदगी बख्श खुदावंद की आवाज जो आज की खूबसूरत रोटी खुदावंद के खादम हम सब तक लेकर आए हैं, आपकी जोरदार तालियां और जोर से ताली बजाएंगे। जो बैठे हैं अगर तंदुरुस्त है तो खड़े हो जाए। शाबाश, सब खड़े होकर याद रखिएगा, खुदा ने अपने नाम से जाता रहना अपने कलाम को दी है और हम इसकी आवाज को सुनने को। यीशु मसीह के पाक अजीम और जलाली नाम में एक बार फिर आप सबको सलाम कहता हूँ। हालेलुया। पहले मुझे ये बताओ, कितने लोग अपने दिल में सोच रहे हैं पादरी बड़ा कंजूस है, हारना नहीं है? कितने सोच रहे हैं? कुछ लोग सोच रहे हैं, कोई एक नहीं सोच रहा, लेकिन कोई एक तो सोच रहे हैं पादरी हाथ क्यों निकाला, किन्ने की माला आंदी होनी, कम से कम 1000 की तो होगी। असी एडे फिटे पादरियां गल लगन ही नहीं देते, ला के छोड़ देंगे। दिलदार साहब पता नहीं कई तस्वीर बनानिया होंगे, ये अमल घमंड का अमल है, तो ही मत समझिएगा। जिन्होंने पैसे खर्च किए हैं हमारी पढ़ाई करने के लिए, यीशु के नाम को जला देने के लिए, कई लोग फोन पकड़ के खड़े हैं तस्वीरें बनाने के लिए, और ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है। इस दुनिया को किसने साधा है? दुनिया को कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई किसी तरह की सोच रखता है, कोई किसी तरह की सोच रखता है। हिंदुदार साहब याद है? हाँ जी, मैंने माला अभी पहनी हुई है, इनको बुला लिया, इसने गले में माला डाली, ये आके करने लगा पादरी वाला काम। बैठ नहीं पादरी, वही बात हुई, एक दूसरे तीसरे पास्टर को उन्होंने बुलाया, उसने भी ये अमल करने की कोशिश की। ये अक्सर चल रहा है मेरे साहब भाई जो हैं, पुरानी मानने की जो तालीमी बात है, सीखना है। कंजूसी नहीं है, हमारी तौहीन नहीं होती। उसने अभी ऐसे करके रखी थी और उसके हाथ में मैच था। क्या कहा था उसने? बाबू बनया विलियम भाई कराची वाले कहते हैं इनमें बाबू बनया ना करा तीन मैच है, मेरा तो लचाव पूरा नहीं हुआ। अरे कहे तस्वीर नहीं बनाई, चंगा पादरी है तू, ये मैनू गले ना करना, थैंक यू बचा दिया। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। हमें इसकी भूख नहीं है तो है भी बहुत। इतनी माला पहनी है कि डॉक्टर साहब गवाह हैं कि गले तक आ जाती है, तो रिक्वेस्ट करके उतरवाती है। याद है ना ईसा नगर में मैंने कहा चाहो तो मैं थोड़ी सी उतार दूं, क्योंकि हारमोनियम मुझे नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया। तो ये अब इजाजत है, कोई बात नहीं करेगा ना? ये हारने की पहचान है। हार पहनाया जाता है झुक कर, हार ऐसे नहीं पहने जाते, झुकना पड़ता है। कभी देखा किसी को ऐसे हार पहनते? ऐसे करना पड़ता है ना, पहले झुकना पड़ेगा फिर हार मिलेगी। हालेलुया। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा है,
दो काम हैं, एक खुदा खुद करता है, दूसरा हम पर छोड़ता है। खुदा के नजदीक जाओ, खुदा तुम्हारे नजदीक, दोनों हाथों से सारी बनी। हमें भी कुछ करने की जरूरत है। खाली खुदा पर सब कुछ मत छोड़ो। एक बार एक पास्टर को मौलवी साहब बहस कर रहे हैं कि यार आप लोग कहते हैं कि राई के दाने का ईमान हो तो पहाड़ को वो जगह छोड़ देगा। मैं क्या, हाँ मौलवी साहब हमारा ईमान है। उसने एक पेंसिल निकाली, बाल पॉइंट नीचे फेंक, उसने कहा कि मैं नीचे फेंक दिया ना, तेरा ईमान है। अपने खुदा को कह पेंसिल को उठाकर आपकी जेब में लगा दिया। इसलिए मौलवी साहब हमारा कीदा है, हम दुआ करते हैं आंखें बंद करके, आंखें बंद करते फिर दुआ करते। अब आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की, पार्सल ने पेंसिल फड़ी दिला दी। कहते ये क्या, तू तो खुद उठा रहा है। कहते चला असि आप ही कर सकते हैं, खुदा भी क्यों आती है। हालेलुया। जो हम खुद कर सकते हैं वो खुदा को क्यों कहते हैं? वो काम हम खुदा को कहते हैं जो हम नहीं कर सकते। हालेलुया। आज ये जो मैसेज मेरे लिए भी है और बच्चे दिलदार साहब के लिए है, फिर हम सब के लिए है। बुलाहट, क्या मजमून है? बुलाहट। बुलाहट जो है ना, ये बड़ा हमारे लिए अजीम एक सिलसिला है। खुशकिस्मत वो शख्स है जिसको इस दुनिया की भीड़ से खुदा अलग बुला के ला रहा है। हालेलुया। बड़ी महफिल के अंदर जब किसी से बात करने के लिए कोई आता है ना, तो उसके कहते हैं यार जरा बाहर आके मेरी बात सुन। किससे बाहर? इस भीड़ से, इस रश से बाहर आ, मैंने तेरे साथ बात करनी है। आज हम बाबा बुजुर्ग पौलुस का खत है इफिसस की कलीसिया के नाम, 4 बात, उसकी पहली 3 आयत। बुजुर्ग पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को ये खत लिखते हैं। आज मुझे और आपसे बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनियो बहनों, बेटियों, बच्चों, बच्चियों, छोटों बड़ों, आप सब कौन हैं? कौन है? कौन है? किसको मानते हैं? किस पर ईमान लाए हैं? और यीशु का हुक्म क्या है? जो मुझ पर ईमान लाया है मेरा गवाह है। आप क्या हैं? यीशु के गवाह। यीशु के गवाही देने से मत शर्माओ, मत डरो। यीशु मसीह की गवाही देना हर एक ईमानदार पर फर्ज है। जी पढ़ो। बस मैं जो खुदावंद में कहती हूँ, अभी मैं जो खुदावंद में कहती हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ, तुमसे फरियाद करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके लायक चाल, उसी के लायक चाल चलो। दिलदार साहब, जिसके लिए बुलाए गए हो उसी के लायक चाल चलो। यानी कमाल फरोतनी, कमाल फरोतनी और हिल्म के साथ, हिल्म के साथ, तहम्मुल करके, तहम्मुल करके, मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और इसी कोशिश में रहो, इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी, रूह की यगानगी सुलह के बंध से, सुलह के बंध से बंधी रहे, बंधी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। जिस बुलावे से बुलाए गए, जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए बुलाए गए हो उसी के लायक चाल चलो। यानी जिंदगी की रवशें, जिंदगी की आदतें, उठना बैठना, गुफ्तगू करना उसी के लायक होनी चाहिए।
जब भी कुछ कहे तो यूं कहे जैसे कलाम करता है। और ये बहुत 90% मैं देख रहा हूं कि नहीं है। काटना, फाड़ना, सख्त अल्फाज, तुच्छ लहजा पाया जाता है। आपका भी तजर्बा होगा। फरुतन इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। पर मैंने बदल, फर्म मैंने चुका देना, आजिज़ हो जाना, खाक सार बन जाना, अपनी खुदी का इनकार कर देना। जैसे कि बुजुर्ग पौलुस कहते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा, मुझ में हालेलुया। हमें सारा जलाल यीशु मसीह को देना है। अव्वल तो खुदा का कलाम मना कर रहा है। तुम में से ज्यादा उस्तादा की पहला बारी है। जो अगवे है ना, आगे चलते हैं, पहला डंडा उन्होंने पीता है। आगाही पेशवाई करने वाले लोग, आगे चलने वाले लोग, रहनुमाई करने वाले लोग, इसके लिए बाबा यूसुफ कहते हैं कि ज्यादा उस्तादों की ज्यादा सजा होगी। क्यों सजा होगी? आज इस दौर के अंदर हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इतनी गलत तालीम लोगों को दी जाती है जो बाइबल से हटकर है। आज अगर मैं गलती करता हूं, कोई गलत अनुमान आपको देता हूं, गलत बात आपसे कर देता हूं, आप कितने लोग सुन रहे हैं, जहां जहां जाओगे वहां भी जाकर वो बात करोगे। अल्लाह की में कभी मुझसे मिलोगे तो मैं आपको बताऊंगा कुछ खातमों के बारे में, उनके मैसेज। क्यों ऐसा है? बाइबल से बाहर क्यों निकलते हैं? बाइबल से हटकर हम क्यों बात करते हैं? बाइबल हमें कह रही है कि ज्यादा उस्ताद, और इस दौर में जो मेरे तजर्बे में बात आ रही है, आजकल कुछ शिगर्द है ही नहीं। क्यों जी? कोई ऐसी शिगर्द नजर आ रहे हैं? सभी उस्ताद, हर बंदा तालीम दे रहा है, हर बंदा ही दूसरों को सिखाने की कोशिश करता है। सीखने के लिए नीचे बैठने के लिए कोई तैयार नहीं, सब उस्ताद बन गए। और हाल ही में कराची में खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। हफ्ता पहले मैं आया हूँ कराची से, तो वहाँ पे जो हाल हो रहा है, खुदा ही माफ़ कर दे। ऐसे ऐसे मुकर्ररीन बना दिए गए हैं, ऐसे ऐसे खातम मुकर्रर कर दिए गए हैं, उनको खुद कोई पता नहीं। जब कुछ पूछो समझ ही कोई नहीं, तो क्या सजा के हकदार हो गए क्या? ये क्या है? ये सेरा पहनना इतना आसान काम नहीं है। जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो, उसी के लायक चाल चलो। पहले अपने घर की खबरगिरी करो, अपनी बीवी को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, अपना घर पहले खुदा के लिए तैयार करो, फिर कलीसिया पे जाओ। जिसने घर को नहीं संवारा वो बात नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं? तो चौधरी भी होवे तो घर की कमियां हो, वेखा बड़ा चौधरी पहला घर से संभाल जाए, साढ़े ते बड़ा रोक माने। खादम के लिए भी ये जरूरी है कि ये निगाहबानी का ओहदा अच्छा है, पर इसके लिए चंद शराइत उसने रखी हैं। पहले अपने घर को संवारो, अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखो। अगर घर को नहीं संभाल सके तो कलीसिया की खबरगिरी कैसे करोगे? मैं बार बार कह रहा हूं, ये इतना आसान काम नहीं है। 29 साल मेरी खिदमत में इसमें चल रहे हैं, और मैं कोई कारोबार से सिलसिले के अंदर इसको बिजनेस समझ के शुरू नहीं किया। मेरा बहुत अच्छा काम था।
जैसे वो दरिया में कुंडी डालते हैं ना तो मछली अटक जाती है, ऐसे ही मेरे गले में कुंडी अटकाई गई थी। आ जाए वो खुला का खुला रह गया। 17 ग्रेड की मेरी नौकरी थी। मैं नहीं कहता हूँ खुदा माफ कर दे, मैं उसे कुछ सुना रहा, हमने कुछ नहीं किया उसे, एक पैसा भी नहीं दिया वापस से, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें जितनी रोया दिखाई गई, जितनी भी रोया हमने देखी है, सारा कलाम मुझे रोया में सिखाया गया है। ये बात जो आज मैं आपसे कर रहा हूँ, ये कल रात की बात है। जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसी के लायक चाल चलो, और मैं मरते दम तक सेमिनरी करता रहूंगा। हमारी सेमिनरी मुकम्मल नहीं हुई, हमें मरते दम तक सीखते ही रहना है। सिखाने के लिए बहुत कम है। ये खुदा की मर्जी है, जहां तक वो इस्तेमाल करता है उसका फर्ज है, वरना हम शागिर्द हैं, उस्ताद नहीं, शागिर्द है, सीखने के लिए तैयार है। तो ये बात जो मुझे मिली खिदमत के लिए, मैं पास्टर दिलदार साहब से ये बात करना चाह रहा हूं। मेरी वालदा ने बड़े लोगों को कहा, बेटे के को दिमाग में बात डालो, बेटियों वाला घर है, कल क्या करेंगे। मैं और मेरी बीवी, खुदा उसको बरकत दे, अनपढ़ है पर खुदा अनपढ़ नहीं है। मेरे साथ बराबर शरीक है। आज वो जोड़े कामयाब है जिनके सिर जुड़े हुए हैं, और जिनकी बीवी इधर शोहर इधर, कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकती। हम रो रो के अंदर बैठकर दुआ करने लगे, खुदा ने हमें रोया दिखाई। कमरे देखे हैं, कपड़े के थान लगे हुए, क्या है। फिर कुछ ऐसे कमरे देखे हैं, वहां जूते के डब्बे पड़े हुए, क्या है। खुदा ने फरमाया, तेरे पहनने के लिए, तेरे खाने के लिए, तेरे बच्चों की जरूरतों के लिए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। जो कहते हैं कहने दो, दुनिया सारी कहती रहे तूने गलत किया है, एक बार यीशु कह देना सही है तो बस सही है। हालेलुया। सब दुनिया साइड पर चली जाए, हमारा यीशु हमें जो लेनी दे जाता है, ठीक है, और फिर उसी तरह ही होता है। अलग बात है, अगर बाद में कोई देखना चाहे तो देख ले, मैं कंजूस हूँ क्योंकि मैं शाखर्ष नहीं हूँ। ये शूज मेरे बाहर पड़े हुए, 15वां साल है उनको, मैं छड़ दे नहीं जा रहा, जब वो नहीं छड़ देते मैं क्यों छड़। क्या मुझे पैसे नहीं मिलते, लेकिन मैं ऐशो इज्जत में खुशी महसूस करता हूं। मैं कहता हूँ खुदा का दिया हुआ पैसा है, इससे जायज बात। जब खुदा इसे टूटने नहीं देता तो मैं क्यों पिटिया रुक दिया। हमें खुदा ऐसा कर रहा है। 40 साल ना उनके कपड़े मैले हुए और ना ही जूते टूटे। उसने हमें अपनी जिंदगी में कलाम पूरा किया है। 14 साल मेरी गाड़ी को है, आज भी वो नहीं है। क्या करे खुदा, और क्या करे हमारे लिए। वो अपने वादों में सच्चा है। दिलदार साहब, खाने पीने पहनने इस्तेमाल करने की फिक्र नहीं करनी है, बस इसकी फिक्र करनी है कि कहाँ मुझे ले जाए, मैं जाऊंगा। एक घराना है या 2 घराने हैं, दूर है या नजदीक है, हदियों की फिक्र ना करो, ये खुद फिक्र करेगा। ये खिदमत है। पहले चट्टी वजी, पहले चट्टी फिर हड्डी तो फिर खट्टी। अभी ना पहला खड्डी शुरू हो जाए। पहले जमीन में से पत्थर निकालने पड़ते हैं, जड़ी बूटियां निकालनी पड़ती हैं, गहरी खुदाई करनी पड़ती है। ये भी मैंने प्रैक्टिकल किया। मैं अपने वापदा में ग्रेड स्टेशन पर इतने इतने बड़े पत्थर गिनती के साथ निकालकर सब्जी उगा कर खाई और सारी कानूनी खाती थी। मेरा शौक था कि हम खाना पीना भी ठीक है, कुर्सी पर बैठते हैं,
ये ना फिर ये अब फैल गया। इसको समाप्त करने के लिए मैं बहुत वर्जिश करता था और था भी समाज दिलदार सर की तरह। मेरा नाम उन्होंने डाला था पजारो। 305 सीढ़ियाँ थी हमारी ग्रिड की, छलांगे लगाता लगाता 5 मिनट में ब्रेकर लगा के वापस आता था। पहले जमीन को क्लियर करना है, पत्थर निकालने हैं, जड़ी बूटियां निकालनी है, फिर बीज बिखेरना है, फिर पानी लगाना है, फिर गोडी करना है। जोतने वाला उम्मीद पर जोतता है, जोतने वाला उम्मीद पर जोतता है। कब जाके फसल उगेगी, जवान होगी, फिर फल आएगा, फिर बोरियां भर भर के ले आएंगे। हालेलुया। कराची में एक साबर भाई है, बच्चा है, यहाँ से मुझे फोन किया, अंकल जी तनख्वाह आ गई है, कमल को क्या कह दिया गया। थोड़ी देर का फिर फोन आ गया, पेमेंट आ गई है, हलिया आके लेना लेके बच्चे को करना है। साबर कहता है चाचा जी लगता थोड़ी खेती हरी है। मैं पानी दे है, खेती हरी है इस वास्ते सकाया नहीं, कोशिश की है उनको पूरी गोडी की जाए। जब आपके प्याले भरे जाएंगे तो उछलेगा तो हमें भी मिलेगा। जब आप ही रो रहेंगे तो हमें कैसे मिलेगा। पहले इनको भरना है, फिर इस खेती को तैयार करना है, मेहनत करनी है। कहीं से चाय अच्छी मिलेगी दिलदार साहब, कहीं से मिठा कम होगा, कहीं पत्ती कम देते हैं, कहीं स्याह काली चाय होती है, आपने पीनी है। जिस कार की कार में जा उस कार की, और जो कुछ तेरे सामने रखा जाए पाली ने भैन बहुत भाषा भैन की दाल मैं नहीं खाई, मैं तो खाई, मैं जो भैन हम सारा बंदा भी फिरती है। पाल साहब आए ने, अरे की पकाएगी, तेरा ईमान किसी भी ठोकर का सबब। अचार मिले तो अचार खाओ, दाल मिली तो दाल खाओ। खिदमत बड़ा आसान काम नहीं है। मैंने कहा मैं 29 साल, मेरा 30वां साल शुरू है इस खिदमत के अंदर। मैं वो शख्स था, पुरानी जिंदगी की बात करने लगा। जब मैं छुट्टी आता, अगर सालन में मर्च जरा तेज होती तो छाबा समेत उठने, फिर किसी की जरूरत नहीं होती कि मेरे आके सामने खड़ा हो जाए। फिर मेरा वालिद आता, पुत्र ना करया करे। मैंने कहा कमाई करते हुए पसीना आए और खाने में भी पसीना आए। क्यों? कमाने में तो पसीना आता है, खाने में क्यों पसीना आ जाए? मेरा तो मुंह चल गया है। पुत्र मर्च तेज हुए तो थोड़ा ला लिया, अगर मर्च घट हुए तो ज्यादा भुखी ला ली। अखा अपना परा था, बाप के समझने से नहीं आई। जब इसने जत्था पा लिया ना, हालेलुया, सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। कमाल फरोख्ती से कोई सलाम माने या ना माने तू कर। हर तरह के हालात में से गुजरना पड़ता है। ऐसा समझो जैसे गन्ना नहीं कटी से उन्हें खादम बन जाता है। हलीम, हलीम किने किने खादी है भाई? हलीम किने किने खादी है? और किनिया चीज़ां होंगी, हाँ कभी अलग अलग नजर आई है? की होगा घोट घोट के घोट घोट के घोट घोट के घोट घोट के कभी चटनी दे दे एक हाथ में हिलम पीस पीस के उनको एक कर दिया जाता है, फिर खादम बनता है। आग के अंदर झोंक कर भट्टी में तपा कर खालस सोना बनाता है। खुदा ऐसे बात नहीं करता। खुदा बात करने के लिए आपको दुनिया से अलग बुला रहा है। जैसी महफिल वैसी हो गए, ऐसा मत करो। जिस तरह के लोग हैं ऐसी बातें करनी शुरू कर दो। अगर खानदान में कोई बात सच्ची सुनने के लायक नहीं है तो वहां उनकी मर्जी का कलाम कर दो। चाह तो चंगी देंगे ना,
तो तू पेट का खादम है कि खुदा का खादम? बात कर। नहीं बर्दाश्त करे तो कोई बात नहीं, फिर नहीं बुलाया। मैं तो सच्ची बात करता हूँ। भैन जी खुआया जे भावें ना खुआया जे हदिया दिया जे भावें ना, गल सच्ची है तो सुन लो। दिल करे तो कबूल कर ले, दिल करे तो ना करे। मैंने कह दिया ये खिदमत है, मुंह रखनी नहीं करती। बाबा पुरुष कहता कि हम खुदा का शुक्र है कि खालिस कलाम करते हैं, इसमें हम इज्जत नहीं करते। तो खालिस पिए ना किन्ने किन्ने पीती है कभी, किन्ने किन्ने कभी पीती है जिंदगी में, कभी पीती है हाँ कि नहीं? जिंदगी में कभी नहीं पीती। मैं तो बड़ी वाली पीती चीर के लंघ जाती है, कट के ला जाती है हाल से। खालिस पिए थे बहुत लोगों को पानी मिला के पीने की आदत करी, वो आदत पै जाती है, आराम नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि बुलाहट के लिए फिर हमें क्या करना है। जिस बुलाने से तुम बुलाए गए हो उसी के लायक चाल, अपने रवशें, अपनी आदतें बदल डालो, उसके लायक बनो। मैं एक हिस्ट्री आपको सुना देता हूँ। पहला शमूएल तीसरा बाब, पहला शमूएल तीसरा बाब की तीसरी आयत सुने। यह हकीकत है, यह बाइबल के अंदर लिखी है। जो मैं बात कह रहा हूँ यह हकीकत है, यह बाइबल के अंदर लिखी है। बेशक पढ़ लो, उल्टी ना पढ़ो, आराम से पढ़ लो। बुलाहट शमूएल बाबा, आज मेरी उधर घर में बात हो रही थी कि अक्सर बहनें औलाद के लिए दुआ करती कि शोहर इतने सियाने हैं, कर मारे तू लगी जी कन्वेंशन लगी उसे दुआ कराई औलाद वास्ते, खुदा दिया बंदिया नस्ल तेरी बंद हुई है, तू औरत का भेज रहा है, खुद क्यों नहीं जाता? नस्ल तेरी बंद हो रही है, तकलीफ तुझे दी जा रही है। तो बीवी को कहता तू जाके दुआ कराया जा, भंडारा है जा तू ले आया। सिर्फ एक औरत है जिसने औलाद के लिए दुआ की है, वो हन्ना है। और इसकी शौकत जो है उसके तानों से डरकर, इससे परेशान होकर हैकल के अंदर जाके मुंह से कुछ नहीं कहा, दिल बुलेगा है। और खुदा ने इसकी सुन ली। थके होगा खुदा, फिर खुदा है, सुन ली खुदा ने। जब सुन ली खुदा ने, वक्त पर खुदा ने बेटा दिया। सूरन कानून 5 साल दूध पिलाने का ज्ञान है माँ को। आजकल तो महीना भी नहीं पिलाते, अंग्रेजों का दूध पी के पड़ गए, ताई दिन लेनी खेती से जाते। माँ का दूध पावर रखता है, ताकत रखता है। मैंने 5 साल पिया है, अब मेरी 66 साल उम्र है। हमने पीकर जाया नहीं किया। और 66 ईयर उम्र के अंदर अगले दिन मैं शिया खानदान के अंदर प्रोसेस कर रहा था, मेरे वीडियो मेरे पास है। वहाँ एक मुस्लिम लड़का मेरी बीवी देख के पास बैठी थी, सर्दी थी, 24 की रात है। तो मुझे कह रही थी, उसे नहीं पता ये उसकी बीवी है। वो कह रहा था वेला वो पिल्ली पड़ी नौकरी करता ही, वो अपना छड़ के थी, वेला बुढ़ा हो गया तो जिम्मे बाहर कहती मैं तेनू नहीं पता जी बैठी को। मैं क्या खुदा का खादम कभी बुढ़ा, खुदा का खादम कभी बुढ़ा, वो काबा ने वांगर तेनू जोर दे के हालेलुया बाहर कर देता है। अब हन्ना की दुआ सुनी गई, वक्त पर खुदा ने बेटा दिया। 5 साल उसने दूध पिलाया। हर साल अलकाना कहता है आ है कि मैं कहता नहीं, मैं जिधर जाना होगा मैं तुम दसांगी, मैं हूं नहीं जाना, जिधर जाना होगा मैं दसांगी। 5 साल दूध पिलाकर उसने कहा आओ अब हम हैकल में जाएंगे। किशमिश, अंजीर की टिक्कियाँ मैं लेके तोड़े, कुर्बानियाँ लेकर एली कैन के पास गई। ऐ मर्दे खुदा,
एले फल आयो बेटा, जिसके लिए मैंने हैकल में दुआ की थी और खुदा ने मुझे बेटा दिया है, आज के बाद ये यही रहे। उसकी बहनें सहेलियां शायद कितनी बातें कहती नहीं, ना गई पलटी नहीं जा, फिर हो तो नहीं गई। हमने कहा ना, मैंने खुदा से बात, सौदा ही है। बेटा ही काइन के पास छोड़ के आ गया, ना जाने 2 साल, ना जाने 3 साल, बाइबल नहीं बता रही है। हर साल अंदाजे से और पहले से बड़ा जुबा सिलाकर, फिर उसी तरह टिकियाँ, किशमिश, मैदा, कुर्बानियाँ लेकर जाती रही। उसने कुछ नहीं कहा, चल पाली दवा इतने साल हो गए होंगे। अन्ना ने कुछ नहीं कहा, बस हिम्मत। यहां से वो बात पूरी होती है, अपनी खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे को पूछने की चाहिए। हालेलुया। एरी कैन ने कहा, उसने क्या कहा, रूह कुदस उसे कह रहा है, वो बच कर या बच कर मेरे कथा चल गया, ला दे। तो रूह कुदस से मामूल होकर एरी कैन कहता है, अन्ना जो कर्ज तूने खुदा पर चढ़ाया है, इसके लिए बात सुनने की सीखने की बात है। मैं आप जब खुदा के लिए कुछ करते हो, खुदा के लिए कुछ करते हो, कोई नेकी का काम करते हो, अपनी वाह बनाने के लिए नहीं, खुदा को खुश करने के लिए कुछ करते हो, तो ये खुदा को कर्जा देते हो। खुदा को कर्जा देते हो तो खुदा कोई गरीब नहीं कि कर्जा खा के बेकार मारे। खुदा का पाक रूह से कहता है, बस कर, इसे कह दे। उसने कहा, ऐ औरत, जो कर्ज तूने खुदा पर चढ़ाया है, किस पर चढ़ाया है? खुदा पर चढ़ाया है, उसके इवज खुदा तुझे औलाद दी। फिर 3 बेटे हुए। हालेलुया। खुदा ने 3 बेटे दिए। शमूएल जब जवान हुआ, जाहिर है मैंने बच्चा भी था, 12 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, तो एली कैन के जो 2 बेटे थे ना, वो 1 नंबर के थे। आवारा, बदचलन, बदमाश, बुरी रवशों वाले, वो सारा दिन शमूएल का पाँव नहीं करने देते। शमूएल मास्टर से नहीं गया फर्क, शमूएल ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜੀ चीनी के किलो ले आते। उन्होंने कहा अच्छा जी। सारा दिन किसी को इनकार नहीं करता है। मैं बुलाहट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, किसी को इनकार नहीं करता है। कल इतनी भरी है, फालतू टाइम पर जब किसी से जान बच जाती ही, कपड़ा लेकर खिड़कियां साफ कर रहा है, शीशे साफ कर रहा है, खुदा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था, खुदा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था कि खुदा ने मेरी माँ को मांगने पर दिया गया है, मैं मांगा हुआ और खुदा के लिए मैं खुदा की कस्टडी में रहना चाहता हूँ। दुनिया की महफिल से मेरी कोई गर्ज नहीं है, दुनिया के लोगों से मेरी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ खुदा के लिए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या मिला? तीसरी आयत पढ़े जरा। और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल खुदावंद की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। आमीन। देखें, अहद का संदूक वो मुकद्दस मुकाम है जहां पर साल के बाद काहिन जाता है सलाहगिरी के लिए, मशवरे के लिए, लेकिन उससे पहले वो कई कुर्बानियां देता था कि शायद मुझ में कोई गलती ना हो, मुझ में कोई गुनाह ना हो। फिर भी शक के तहत पर यहां पर रस्सा बांधते थे।
और यहाँ पर अनार बेल चोले के साथ लगे हुए थे। रस्सा बांध कर बाहर वाले लोग पकड़े रहते थे। और बिजली ना लग के बंदा मर जाए तो दूजा बंदा जाकर फंस सकता है, हाँ उन भी करंट लग जाता है। इस तरह खुदा ने कि इस मोए नूं जिन्हें कढ़िया मैं भी फंसा, इन फड़न वास्ते भी जिन्हें उन्होंने भी पाप हो गया। इसलिए कुर्बानियां दे दे के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके फिर भी कमर के साथ रस्सा बांध कर और बाहर से लोग पकड़े रहते थे और काहिन अंदर जाता था अहद के संदूक के पास। और तरीका ये था, काहिन अगर तू जिंदा है तो घंटी बजाते रहना, बेल बज रही है इसका मतलब काहिन जिंदा है। जब बेल की आवाज बंद हो गई तो समझो काहिन गया। तो फिर रस्से से सैमुअल को इतनी बरकत दी है खुदा ने कि वो सोता ही है संदूक के पास। हालेलुया। ये बुलाहट का लिहाज है, बुलाहट का लिहाज। खुदा कहता है भावे इतने सोत भावे उत्ते तू पाता सारे थां तेरे ने। हालेलुया। तो ये बड़ी आसान काम भी है, आसान काम उनके लिए जो उसमें डूब गए, जिसके माहिर हो गए। मुश्किल उनके लिए है जो अभी देखकर डर रहे हैं। मैं अपने चर्च के अंदर भी कहता हूँ, पता नहीं यहाँ तो कितने चढ़ जाते हैं, मेरे तो भी चढ़ते ही नहीं, स्टेज पर कोई आता ही नहीं। क्योंकि मैसेज कर रहे यहाँ पर आने के लिए 100 बार सोचो, हंसने पे आने के लिए सोच विचार करो। अगर गलती हुई तो फटकाए जाओगे। यह मसला है, वो इसका तकद्दुस कायम रखना जरूरी है। मसले पर आने के लिए मूसा रोज ना घर, हाँ मूसा रोज ही ना घर, हाँ कलीसिया को क्यों रखा कि तेरे दिन ना हाथों के पास साफ हो गए फिर आया जी। हालेलुया। वो दिल की पाकी जाता है, दिल पाक हो, नियत साफ हो, मुबारक है वो जो पाक देने हैं खुदा को देखेंगे। बहुत अच्छी बात है कि तू खिदमत का ओहदा चाहता है, पर खिदमत के लिए एक बीवी का शौहर बेइल्जाम, शाइस्ता, मुसाफर परवर, तहम्मुल करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, सहने वाला होगा। इसके अंदर ये उलझने आने का इंकशाफ है। लोग बातें करते हैं, हम अपने लोगों की खबरगिरी के लिए 2 महीने के बाद मैं जाता हूँ, कभी 2.5 महीने हो जाते हैं, कभी 2 महीने, कभी 3 भी हो जाते हैं कराची में। वहाँ हम सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं आ गए जगा लें, आ गए टैक्स लैन, आ गए छपाई लैन। अगर ये बातें मैं सुनता हूँ तो फिर तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए। कहते रहो, जितनी किसी की समझ है कोई बात करता है। जो नहीं कहते हैं कि टैक्स लेने के आए हैं जगह लेने के लिए, उनको ये नहीं पता कि मैंने ढेर सारे टैक्स छोड़ दिए। यहाँ पे क्या टैक्स है? लेकिन खुदा का शुक्र है वहाँ पे लाखों रुपए हमें आने थे, यहाँ पर हजारों और 100 के हिसाब से जो मिल रहे हैं। ढेर सारी बरकत उसमें पाई, वो ज़ाया नहीं। काम हर काम में खुदा कामयाबी देता है, तसल्ली देता है। आज मेरी आप सब से, ये बेटियां बहनें जो बैठी हैं, बुजुर्ग छोटे बड़े, आप सब ही खादम हैं, क्योंकि आप आम लोग नहीं हैं, आप मुकद्दस लोग हैं। बेशक अलग बात है कि आपको कामिल होने की जरूरत है, लेकिन आप मसीही कलीसिया के, मसीह के पैरोकार होने की सबब से आप गुनाहगार मत बोलो अपने आप को। ईश्वर की कलीसिया में यह बात लिखी है, आप मुकद्दस लोग हो, आप चुने हुए लोग हो, आपको दुनिया से अलग किया गया है। बार बार उधर झांकने की कोशिश ना करो। आप यीशु मसीह के गवाह हो। जहाँ भी बात मिले, जहाँ भी बैठने का मौका मिले,
जहाँ भी बात चले यीशु की बात किया करो, यीशु मसीह की गवाही दिया करो। अगर किसी को सांप काट लेता है, आपके सामने वो कहता है नहीं उत्थे जाइए ना क्योंकि अमृत उत्थे सुनिया को मनका लाते हैं, आपके सामने अगर मनके की बात करें तो आप क्या कहोगे? हाँ पहलो उत्थे मनका लाते ने जी, वो सारा जहर खिंच लींदा है, लाते ने कि नहीं? लाते ने कभी लवाया किसी ने? मैंने जट हल्के कुत्ते ने काटा हुआ है, बस एक ही बात तेल लगाया, सब किया। वो कहता सांप काटने तो कुछ नहीं होगा, सांप को उठा लोगे, जहर पियोगे तो कुछ ना होगा, कौन सा मनका? अगल कहता फलाना वहां दम करता है, रीढ़ की हड्डी का दर्द, रीढ़ की दर्द कैसे जाएगी, तद्दर कैसे जाएगी, चंबल कैसे जाएगी? 100 मसले का एक ही हल, नवाब ट्यूबल, नवाब ट्यूबल। एक ही यीशु है सब बीमारियों का इलाज, हर एक बीमारी का इलाज, बल्कि ला इलाज बीमारी का इलाज है। इस बात की आप दुआ बने रहो। आपको कोई भी किसी एरा वगैरह का नाम देता है, उसे यीशु का नाम बताओ, जिसका सानी कोई नहीं है, जिसका बराबरी करने वाला कोई नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यही ही हमारे काम है। सारी दुनिया छड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर यीशु ना छड़े, कोई डर, ठीक है? बाकी सब जाता रहेगा, सारी दुनिया रुस जाए पर मेरा यीशु ना। और बाबा दाऊद क्या कहता है, जब खुदा मेरी तरफ है तो बंदा मेरा। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। और इसलिए सिर्फ आज जरदार साहब को ही ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, मैं समझता हूँ कि ये मुझे और आपको भी आगाह किया गया है कि हम भी यीशु की खातिर में एहतियात करें और इस खिदमत के लिए ज़बान का कंट्रोल, आँखों का कंट्रोल, कानों का कंट्रोल, तहम्मुल मिजाजी, बिनम, परहेजगारी, मोहब्बत, प्यार, खिदमत गुजारी, इसके लिए अपने अंदर फल पैदा करो। फिर आप सबकी दुआओं में असर होगा। पाली साहब को दुआ करो, पाली साहब ने मतलब कोर्स किया है दुआ, सिर्फ ये है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुन लिया और मुकर्रर किया, जाकर फल, अगर तुम्हारा फल कायम रहे तो मेरे बाप के नाम से जो कुछ भी मांगोगे दुआओं में सब फिर आएगा, जब फल रहेगा। बाइबल सुनना ही नहीं, इस पर गौर करना, इसको अंदर लेना है। खुदा मुझे आप सब इसकी कदर करना सिखाए, इसकी वैल्यू सिखाए, इसकी वैल्यू क्या है। कल मौका मिला फिर आपको ये दूसरा सेशन इसका दूंगा, जो कल मेरी कुछ लोगों के साथ बात हुई है, क्योंकि इस वक्त नेट पे लोग बड़े बड़े अजीब मैसेज सुन रहे हैं जो गुमराह कर देने वाले हैं। तो खुदा का कलाम ही हमें कायम रख सकता है। आज गधे घोड़े की पहचान कर लो, बेदीनी का दौर शुरू है, गुमराह करने के लिए सब तोड़ कोशिश की जा रही है। बराए मेहरबानी यीशु की सच्चाई की तालीम की बातों को ध्यान से सुना करो, ताकि कल कोई इससे बाहर बात करे आप समझ सको कि ये बाइबल में नहीं लिखा है तो मैं बताऊं कहाँ लिखा है। खुदा आप सबको बरकत दे। यीशु मसीह और जो इसका विजय समझ आई आपको इसका विजय है। यानी कि बाबा समझ गए। हालेलुया। आए सब अपने आंखों को बंद करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा उनके अजीम खादम पास्टर नज़ीर साहब आएंगे, उस दुआ में रहनुमाई करेंगे।